स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पार्टी में, है ना। अभी डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 1.4, है ना। एग्जांपल नंबर 1.4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कूलम्ब्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड द न्यूटन्स लॉज फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर, है ना, डिपेंडेंस, है ना, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, ठीक है। चलो ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मासेस। चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, है नहीं, कंपेयर, है ना, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, है नहीं, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, है ना। किसके केस में, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर टू प्रोटॉन्स, है नहीं, फॉर टू प्रोटॉन्स। देखो बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, देखो हमने ये बचपन से पढ़ रखा है ना कि ग्रेविटेशन हमने तो 9 से स्टार्ट करा था ना पढ़ना, है नहीं। देखो यहाँ पे एक मास रखा है आपको m2 दे रखा है, ठीक। तो इसके बीच में ना मान के चलो इसके बीच इसका मास m1 है और चार्ज क्या है q1, है ना। इसका मास m2 और चार्ज क्या है q2 है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस सपोज दैट आपको r दे रखा है, क्या दे रखा है, r दे रखा है। तो इसके बीच में ना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था जिसकी वैल्यू कितनी थी, g m1 m2 बाई क्या r स्क्वायर, हाँ कि ना। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स भी लग रहा था, उसकी वैल्यू कितनी थी, k q1 q2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, k q1 q2 बाई आर का स्क्वायर। ऐसे करके हमने पढ़ रखा है, ठीक ना। आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है ना कि आप कंपेयर कर लो किसका किसका, एफ सी बाई, है नहीं, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, है ना। कौन कौन सा फोर्स है, पहले आपको चर्चा करें किसका, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने बोल रहा है एफ सी बाई एफ जी बोल रहा है ना, एफ सी बाई एफ जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, किसके लिए, तो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है नहीं, एंड फॉर टू प्रोटॉन्स, ठीक है। देखो ये तो हम सबको पता है ना कि जो वैसे नहीं पता तो आप जान लो, है ना, कि जो मेरा कूलम्बिक फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा क्या होता है, वीक होता है ना। कूलम्बिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अप्रॉक्स उनका जो मैग्नीट्यूड आता है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा होता है ये, तो 39 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं ना, बस कैलकुलेशन ही तो करना है, इसमें कुछ नहीं करना, हमने बस क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। देखो एफ सी बाई अगर एफ जी करते हैं तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के q1 q2 बाई वॉट, दिस इज जी m1 m2, हाँ कि ना। ऐसे करके ये वैल्यू आ जानी है, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसा आ जाना है ना, दिस इज के बाई जी, है ना, के बाई जी, और ये क्या हो जाएगा q1 बाई m1, हाँ कि ना, और ये हो जाएगा q2 बाई m2, ठीक है, q2 बाई m2, ठीक है। देखो इसको करने के लिए ना हमें पहले कुछ डेटा पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन तो हमें पता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें पता है। हम क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, ठीक ना। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जैसे 9.1 इंटू 10⁻³ केजी, हाँ कि ना। चलो और ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, हाँ कि ना। मतलब हल्का कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन कम वेट का है, और ये प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा वेट का, कितना टाइम ज़्यादा है, तो पता है प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना ज़्यादा हेवी होता है। आप खुद ही देख लो ना, ये क्या है 10⁻31 और ये क्या -27, इससे 4 मतलब 10⁴ का गैप है ना इसमें, मतलब ये क्या होगा 10,000 गुना कम हल्का होगा, है नहीं, और ये क्या होगा 10,000 गुना ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, हाँ कि ना। चलो और के की वैल्यू होती है वॉट, जैसे 9 इंटू 9 इंटू 10⁻9, हाँ कि ना। हमने सबका वैल्यू पुट कर लिया, है नहीं। अब हमें क्या कर देना, बस यहाँ पे फिट कर देना, ठीक है। चलो देख लेते हैं ना, बस फिट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले जो आपको बोल रखा है ना क्वेश्चन, किसके लिए बोल रखा है, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, किसके बोला है, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, ठीक ना। चलो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ सी बाई एफ जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ रही थी अभी, दिस इज के बाई जी, हाँ कि ना। और ये और क्या था q1 बाई m1, और ये क्या था q2 बाई m2, बस हमें यही तो रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, हाँ कि ना। चलो मतलब ये क्वेश्चन है बहुत आसान, बस हमें इसमें कैलकुलेशन ही परफॉर्म करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है, एफ सी बाई एफ जी, मतलब कूलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी होती है, जैसे जी ये आर स्क्वायर है, ठीक ना, ये वैल्यू क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा हमने तो इसे कट कर रखा था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ना, नेक्स्ट
देखो अभी वैल्यू पुट कर लो, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जैसे 9 इंटू 10 इज पावर क्या 9, हाँ कि ना। और जी की वैल्यू देखो, अभी हमने जी की वैल्यू लिख रखी थी ना, जी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज व्हाट, है ना, यही वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, पुट कर दो। दिस इज 6.67 इंटू 10 इज पावर क्या 10 इज पावर -11, हाँ कि ना। चलो, और यहाँ पे मैंने क्या करा, चार्ज ऑन व्हाट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 इज पावर क्या -19, और उसका मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 इज पावर व्हाट -31, हाँ कि ना। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 का वैल्यू कितना होगा, Q2 क्या प्रोटॉन है, नहीं, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, हाँ कि ना। और मास कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 पावर व्हाट -27 kg, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है, 1.67 होता है, ठीक है, 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हमने कुछ नहीं करना है, बस इसका वैल्यू सॉल्व कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना, मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यूज करके इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं, है ना, आगे कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या होगा, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है नहीं। देखो जैसे मैंने करा 9 इंटू 1.6, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1.6 डिवाइडेड बाई दिस इज 6.67 और इंटू 9.1, है नहीं, और दिस इज 1.67, ठीक है। और देखो 10 रेज़ टू पावर, है ना, 10 पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये +9, तो +9 -19 और -19, ठीक है। ये हमने ऊपर का तीनों पावर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अभी देखो ये नीचे निगेटिव है ना, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा +11, हाँ कि ना, और ये नीचे निगेटिव तो +31, और ये भी निगेटिव तो ऊपर जाके +27, क्लियर, हाँ कि ना। चलो अब देख लेते हैं, है ना। देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखो इसको सॉल्व करा, है नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 0.224 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी 0.224 आ जाएगी, ठीक ना। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, इतनी आएगी ये वैल्यू। अभी देख लो यहाँ पे ये क्या होना है ना। देखो ये 19 और 19 कितना हो गया, दिस इज 38, है नहीं, -38। देखो तो ये -38 और +31, है ना, -38 +31, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई -7। और ये अगर सपोज डैट मैंने +9 करा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, है नहीं, मतलब चलो ये वैल्यू हो गई +2, ठीक है। तो +2 और ये 13, है ना, +2 और ये +2, है ना, और ये देखो 11 +2 और ये 27, हाँ कि ना, +2 और 27 कितने हो गई 29, है नहीं, और +11 तो ये वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, है ना, अप्रॉक्स कितनी हो गई ये वैल्यू 30 हो गई, सॉरी 40 हो गई ना, इंटू 10 पावर 40, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, ऑब्वियस बात हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे हम इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो अभी हमें क्या करना है, मतलब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखना मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन ये है, मान के चलो ना कि आपको कोई भी डेटा ऐसे लिख रखा है A.B.C.D ऐसे करके लिख रखा है, ठीक है। देखो अगर ऐसा करके लिख रखा है ना, मान लो कि अगर आपको डेसिमल को ले जाना है राइट में, है ना, डेसिमल को ले जाना है राइट में, ठीक है। तो देखो एक काम कर देना, पहले मैंने क्या करा, नॉर्मल कैलकुलेशन जाते हैं, ये कितना हो गया 1000 और ऐसे रह गया ये, ठीक है, तो ये डेसिमल गया, हाँ कि ना, A.B.C.D, ठीक है। सपोज दैट हमने ना बी के बाद डेसिमल देना, देखो तो ये नीचे में कितना आ जाएगा, ये 10 और इंटू क्या 100, तो ये 2 0 मिलके ये एक डेसिमल प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई AB इंटू, सॉरी दिस इज AB.CD और इंटू 10 पावर व्हाट 10 पावर -1, हाँ कि ना, 10 पावर -1। आप खुद ही देखो यहाँ पे क्या था 10 पावर 0 था ना, मतलब देख लो कि अगर मेरा डेसिमल, है ना, डेसिमल अगर राइट जा रहा है, अगर डेसिमल मेरा राइट जा रहा है, ठीक है, और डेसिमल मेरा लेफ्ट जा रहा है, ठीक ना, डेसिमल अगर राइट जा रहा है तो पावर कैसा आ रहा है निगेटिव, और डेसिमल अगर लेफ्ट जा रहा है तो पावर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, पावर कैसा आएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना डेसिमल अगर राइट गया तो क्या निगेटिव, और अगर लेफ्ट आया तो पॉजिटिव, ऐसे करके पावर बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, हम क्या करेंगे डेसिमल को किधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट ले जा रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव होएगा कि निगेटिव होएगा, है नहीं, सॉरी हम डेसिमल को किधर ले जाएंगे राइट ले जाएंगे, तो पावर क्या होएगा निगेटिव, है नहीं, और कितनी बार ले जा रहे हैं तो एक बार, मतलब एक निगेटिव, तो 40 - 1 बोले तो कितना 39, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अप्रॉक्स 2.24 और इंटू क्या 10 पावर 39, ठीक है, 10 पावर 39। देखो सोचने वाली बात है बच्चे, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी बारी आई है, मतलब क्या कि अगर आपने ऐसा कर लिया
ये एफ कुलम्बिक है ना, एफ कुलम्बिक डिवाइडेड बाई एफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपने करा तो ये वैल्यू अप्रॉक्स जो है ना वो 10 इज पावर किसके आ रही है ना, अप्रॉक्स है ना, ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ रही है, 10 इज पावर 39 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 10 इज पावर 39 के बराबर आ रही है। मतलब कितना ज़्यादा बड़ा फोर्स है ये, हाँ कि ना, कितना ज़्यादा बड़ा फोर्स है, कौन सा, कुलम्बिक फोर्स। और उसके कंपेयर में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना छोटा है, ठीक ना। चलो यही सेम कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, किसके लिए, हम सेम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं ना, किसके लिए, 2 प्रोटॉन के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, फॉर 2 प्रोटॉन, हाँ कि ना। मतलब हमें क्या करना है, एफ सी बाई है नहीं, एफ सी बाई हमने परफॉर्म करना था क्या, एफ जी, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आई थी, तो दिस इज के बाई जी, और यहाँ पे कितनी, दिस इज Q1 बाई M1 और इंटू क्या, Q2 बाई M2, हाँ कि ना। और यहाँ पे दोनों ही क्या है, प्रोटॉन है नहीं, दोनों ही क्या है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर लो, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 9 इंटू 10 इज पावर 9, हाँ कि ना। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 इज पावर व्हाट, -11, ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 पर बॉस -19 कूलम। और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, मास दे रखा है ना आपको, तो मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 पर वॉट -27 kg, ठीक है। यही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर -19, और ये वैल्यू हो गई 1.67 इंटू 10 पर -27 kg, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, हाँ कि ना। This is 9 into 1.6 into 1.6 divided by 6.67 into 1.67 into 1.67, ठीक है। चलो into 10 रेज पावर, देखो ये कितना पावर 9 है ना, ये -19, तो मैंने यहाँ पे ऐसे करा 9 -19, ठीक है। देखो ये निगेटिव पावर ऊपर जाके क्या पॉजिटिव, तो +11 है नहीं, +27 और +27, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जानी है ना। अच्छा भाई, ये वैल्यू कितनी आ जानी है, देखो ये वैल्यू आ जानी है, दिस इज व्हाट, दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 है ना, सॉरी 1.6 multiplied by 1.6 divided by, this is what, 6.67, this is 1.67, this is also 1.67 है नहीं। ये वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रॉक्स 1.23 आ रही है। कितनी आ रही है, 1.23 है ना, 238 ऐसे करके ना, 238 ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना, 1.238, ठीक है, 1.238 ऐसे करके ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं, है ना, आगे देख लेते हैं। देखो ये पावर चेक कर लेते हैं, ये कितनी हो गई, दिस इज -38, हाँ कि ना, ये -38 आ रही है, ठीक है। तो -38, ठीक है, और है ना, +9 कर लेते हैं ना, +9 कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज -31, हाँ कि ना, ये -31 आ गई ना, ठीक है, -31, ठीक है। तो 29 है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -29, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, -29, देखो -29 और +27, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -2, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -2 आ गई। तो अभी देखो 27 + 11 है ना, 27 + 11 कितना हो गया, तो ये वैल्यू कितनी 38 है नहीं, 38 में से 2 गया तो व्हाट 36 है नहीं। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 10 रेज पावर व्हाट 10 रेज पावर 36 है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 10 रेज पावर 36 आ रही है, ठीक है, 10 रेज पावर 36, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।